वक्षस्थलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्पादप्लवमेवमेव आम्भोदेस्थिते शावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन गोदाम। मोह समपतित अपंग की तुम पत राखहु राम। तुम पत राखहु राम। तुम पत राखहु राम। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम 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 सीताराम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 उपस्थित श्री राम कथा अनुरागी सभी भक्तगण, श्रद्धालु देवियों, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राम की ही दया से हमारे आपके पुरुषों के पुण्य प्रताप से पवित्र माघ मास यानी गुप्त नवरात्रि के अवसर पर आप सबों की पवित्र भावना से आयोजित यह पावन दिव्य राम कथा का आज तीसरा दिवस। पिछले 2 दिनों में राम कथा की भूमिका देते हुए मैंने आप सब लोगों से कई बार निवेदन किया है
कि अन्य जितने भी अवतार हैं भगवान के पुराणों के अनुसार 24 और 10 मुख्य दशावतार, और वैसे पूर्ण 24 कहते हैं। वैसे भागवत में 22 की चर्चा है, 23वां और जोड़ दिया जाता है, क्योंकि 24वां तो अभी कलिक होना है। किंतु इन सभी अवतारों में हम स्मरण तो सभी का करते हैं, वंदन तो सभी का करते हैं, किंतु हमारे जीवन के साथ केवल 2 अवतारों का संबंध जोड़ता है। एक भगवान श्री राम और एक भगवान श्री श्याम सुंदर, भगवान श्री कृष्ण। इन दोनों से हमारा अधिक लगाव होने का कारण ये है कि इनका सब कुछ हमारे जैसा है। हमारे माता पिता, राम के माता पिता, हमारे भाई परिवार, राम के भाई परिवार, हमारे जीवन में दुख सुख, राम के जीवन में दुख सुख, कभी विवाह, कभी वनवास, कभी राज तिलक, कभी लक्ष्मण को शक्तिवान, कभी सीता का हरण। तो ये इन दोनों अवतारों का संबंध हमारे जीवन से जुड़ता है। इसीलिए हम वंदन तो सभी अवतारों का करते हैं, लेकिन कीर्तन केवल 2 अवतार का करते हैं। बोलो, 2 के अतिरिक्त और किसी का कीर्तन आपने भक्तों को कभी करते सुना है? भगवान का मछली रूप भी है, भगवान का कच्छप रूप भी है, भगवान का वामन रूप भी है। क्या भक्त मंडलियों को बैठकर कभी कीर्तन करते देखा है? जय मछली जय मछली मछली, या जय शूकर शूकर? नहीं। वो सारे अवतार वंदनीय हैं, पर कीर्तनीय केवल को 2 अवतार हुए। क्यों? इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। अध्यात्म के लिए तो भारतवर्ष के भारतीय साहित्य में गाड़ी भर किताबें हैं। लाइब्रेरी की लाइब्रेरी भर सकती है, इतने अध्यात्म के ग्रंथ हमारे यहाँ हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत, सिद्धांत, हजारों किताबें हैं हमारे लिए वेदांत के, अध्यात्म मार्ग के। लेकिन व्यवहार का विश्व में एकमात्र यही ग्रंथ है जहां से हमें व्यवहार की शिक्षा मिलती है। आप कोई सवाल करें, हमारा उत्तर सिर्फ एक होता है। अगर आप पूछेंगे पुत्र को कैसा व्यवहार करना चाहिए, मैं कहूंगा राम जैसा। आप कहेंगे पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए, मैं कहूंगा राम जैसा। आप कहेंगे भाई का प्यार कैसा होना चाहिए, मैं कहूंगा राम जैसा। आप पूछेंगे ईमानदार पति कैसा होना चाहिए, मैं कहूंगा राम जैसा। आप पूछेंगे शिष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, मैं कहूंगा राम जैसा। आप पूछेंगे गुरु का व्यवहार कैसा होना चाहिए, मैं कहूंगा राम जैसा। कहाँ तक कहूँ? आप पूछेंगे दोस्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए, मैं कहूँगा राम जैसा। और अगर आप पूछेंगे दुश्मन का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो मैं कहूँगा राम जैसा। व्यवहार की शिक्षा हमें केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम से मिलती है, इसलिए ये हमारे जीवन से जुड़ गए। राम और कृष्ण दोनों में केवल एक फर्क है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। रासलीला वाले रासलीला भी करते हैं और रामलीला भी करते हैं, और ठाकुर वही होते हैं। फर्क इतना होता है
कि मोर मुकुट पहनाकर बंसी हाथ में देते हैं तो कृष्ण हो जाता है, और क्रीट मुकुट पहना करके धनुष हाथ में दे देते हैं तो राम हो जाते हैं। किंतु राम और कृष्ण में एक सूक्ष्म अंतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कृष्ण का अवतार कलयुग का अवतार माना जाता है। तो कलयुग की जितनी बीमारियां हैं, भगवान राम सतयुग त्रेता द्वापर के समस्याओं के तो प्रतीक है ही है, लेकिन भगवान कृष्ण की खूबी ये है क्या कि कलयुग के भी सिरमौर हैं। व्यास भगवान ने भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर भी लिखा। विद्वान लोग जानते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, यानी भगवान कृष्ण को व्यास ने योगेश्वर भी लिखा, और भगवान व्यास ने श्री कृष्ण को ये भी टाइटल दिया, ये भी उपाधि दी क्या, आप योगेश्वर तो हैं लेकिन चोर जार शिखामणि, चोर और लंपट पुरुषों के टॉप हैं आप, शिखामणि। तो ये कृष्ण की बात है, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया। कृष्ण को समझना मामूली बात नहीं है। इसीलिए वो पूर्णावतार कहलाते हैं। वृंदावन में भागवत के एक बहुत बड़े आचार्य हैं, उनके पिता तो अद्भुत विद्वान थे, उसकी कोई तुलना नहीं। विजय कृष्ण गोस्वामी राधा रमन के उनके सुपुत्र, अब वो भी वयोवृद्ध हैं, हमारी उम्र के लगभग के, उन्होंने सन्यास ले लिया है। तो एक बार उन्होंने विनोद से मुझसे कहा कि हिंदू जी, रहते वृंदावन में हो, खाते श्याम सुंदर का हो और गाते तुम राम को हो, ये नमक हरामी नहीं तो क्या है। और फिर जब कृष्ण 16 कला के मौजूद हैं, तो फिर जब 16 हमको मिल रहा है तो हम 12 पे समझौता क्यों करें। राम 12 कला अवतार हैं, कृष्ण 16 कला अवतार हैं, पूर्णावतार हैं। मैंने कहा हाँ ये मैं जानता हूँ, मैं फिर भी राम के पीछे हूँ। बोले क्यों? बोले मैं रोज प्रातःकाल भगवान सूर्य से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान सूर्य देव, कृष्ण में जो राम से 4 कला ज्यादा है ना, वो कभी राम में ना आने पावे। क्योंकि 12 तो दोनों बराबर हैं, बाकी जो 4 कला कृष्ण में ज्यादा है, चोरी, बेईमानी, धूर्तता और मक्कारी, ये 4 नहीं आने पावे। कमाल है, औरतें नहा रही हैं, कपड़े लेके भाग गए, घर में घुस गए, बर्तन तोड़ दिया, खाया भी और लुटाया भी। और झूठ में तो कहना क्या, सामने मिट्टी खाई, जसोदा ने कहा तूने मिट्टी खाई, बोले कहाँ खाई, देख मुंह खोल के दिखाया, कुछ नहीं। अरे जयद्रथ को धोखे में डाल दिया, बोले सूर्यास्त हो गया, वो बाहर निकल गया, बोले काहे का सूर्यास्त, देख सूर्य चमक रहा है। इसलिए संतों का मत है कि कृष्ण ने जो कहा है वो करो, कृष्ण ने जो किया है वो कभी मत सोचना भी नहीं, वरना इतने जूते पड़ेंगे कि सिर गंजे हो जाएंगे। कृष्ण आधी रात को, चांदनी रात में नदी किनारे बंसी टेरते हैं और गांव की सारी बहू बेटियां घर दरवाजा छोड़कर वहां पहुंच जाती हैं। आज कोई नौजवान तालाब किनारे रात को बंसी बजाए और गांव की बहू बेटियां वहां पहुंच जाएं तो दूसरे दिन गधे पर सवारी निकलेगी। तो कृष्ण कहते हैं डू एज आई से, जो मैं कहता हूं वो करो, मैंने गीता में जो कहा वो करो। पर राम कहते नहीं, आंख मूंद कर डू एज आई डू,
मैं जिस तरह व्यवहार कर रहा हूं बस मेरे पीछे पीछे चले आओ, वही करो जो मैंने किया है। प्यारे भाइयों, मानव के जीवन में आज मैं आपसे नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि दरअसल में तो कथा आज से प्रारंभ हो रही है, 2 दिन तो पूर्व भूमिका थी, और यह व्यवहार की शिक्षा है। आज हमारे जीवन में मैं बार बार कह रहा हूं, अगर चूक है तो केवल व्यवहार की है। और आज हम जितना कष्ट पा रहे हैं, व्यक्ति में व्यवहार की कमी आती है तो व्यक्ति पतन की ओर बढ़ता है। परिवार में व्यवहार की कमी आती है तो परिवार में मर्यादा टूट जाती है, गृह कलह की भट्टी जल जाती है। समाज में व्यवहार बिगड़ता है तो समाज की मर्यादाएं बिखर जाती हैं, और राष्ट्र का व्यवहार अगर बिगड़ता है तो राष्ट्र विनाश के कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए इस बार का जो यह प्रसंग है वो केवल इसलिए है कि हम आप सभी मिलकर इस प्रसंग के माध्यम से अपने अपने व्यवहार पर गंभीरता पूर्वक विचार करें, और जहां कमी मालूम पड़े वहां पूरी करने की कोशिश करें, और जहां पूरा मालूम पड़े वहां प्रभु को प्रणाम करें कि प्रभु यह आपकी कृपा से ही मैं यह व्यवहार पालन कर सका हूं। और जो कमी अपने व्यवहार में दिखाई पड़े, प्रसंग को सुन करके अपने अपने जीवन में को टटोलने की कोशिश करें। ये कथा केवल श्रोता के लिए नहीं है, ये कथा जितना आपके लिए है उतना ही मेरे लिए है, उतना ही जितने लोग बैठे हैं उन सब के लिए है, कोई फर्क नहीं। क्यों कि इंसान की जिंदगी में जीवन के त्रिभुज में, मैं आज सवेरे ही शायद चर्चा कर रहा था